नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके सामने मैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। सर्वनाम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। सर्वनाम से भी आपकी किसी परीक्षा में 3 से 5 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। तो आइए आज जानते हैं हम लोग सर्वनाम के बारे में। मेरी पूरी उम्मीद है दोस्तों कि यह सर्वनाम का जो टॉपिक है ये आपको बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत जल्दी ये याद भी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं सर्वनाम। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वनाम यानी सर्व जमा नाम, यानी सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम, यानी सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। तो आइए दोस्तों सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम की। मैं अभी सभी का थोड़ा थोड़ा आपको परिभाषा बता देता हूं, फिर आपको सारे का परिभाषा उदाहरण सहित भी बताऊंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? जैसा कि इसके नाम से सिद्ध हो रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अर्थ है वो कहीं न कहीं अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किसी दूसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत जहां पर अपनी बात की जाए वे उदाहरण आते हैं, जैसे मैं या हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत दूसरों की जहां पर बात करते हैं और उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम मध्यम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं, जैसे तुम, आप या तुम। अन्य पुरुष के अंतर्गत हम किसी अन्य की बात यानी किसी तीसरे व्यक्ति की जब बात करते हैं उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन सर्वनाम शब्दों को ही हम अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं, जैसे ये, वे आदि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द है जहां वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको इसके नाम से ही ज्ञात हो जाएगा कि उन सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों में हम प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्यों, क्या, कौ इत्यादि। के बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पे कोई शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बीच में एक संबंध को दर्शाता हो, उन सर्वनामिक शब्दों को ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसका, उसका, जो, तो आदि। इसके बाद बात करेंगे मित्रों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामिक शब्दों से हमें निश्चितता का बोध हो उन्हें हम सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चितता का बोध, जैसे कोई, कौन इत्यादि। तो आइए दोस्तों सभी सर्वनामिक भागों को हम लोग बारी बारी से परिभाषा सहित और उदाहरण सहित जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि वक्ता या श्रोता जहां पे अपने लिए, किसी दूसरे के लिए या किसी अन्य के लिए
जिन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम उन्हें कहा जाता है जहां पे वक्ता या लेखक अपने लिए या केवल अपने लिए बात करे, किसी अन्य के लिए बात ना करे, यानी अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जहां पे हम किसी दूसरे के लिए जिन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग करते हैं उन सर्वनामिक शब्दों को ही हम मध्यम पुरुष सर्वनामिक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं, जैसे तुम, आप इत्यादि। इसके अन्य तीसरा जो है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे सर्वनामिक शब्द आते हैं जिन सर्वनामिक शब्दों के द्वारा हम किसी तीसरे के बारे में बात करें और उनके लिए जिन सर्वनामिक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये, वे, यह, वह इत्यादि। आइए अब बात करते हैं हम निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम दोस्तों वे सर्वनामिक शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम उन सर्वनामिक शब्दों को कहते हैं जहां वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग करता है उन सर्वनामिक शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे कि आप भला तो जग भला, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है। या एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने अपना काम आप ही कर लिया, यहाँ पे आप शब्द का इस्तेमाल स्वयं के लिए हुआ है। और जहां पर आप या अपने आप जैसा शब्दों का इस्तेमाल स्वयं के लिए हो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए देखते हैं अब संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामिक शब्दों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध का पता चलता है उन सर्वनामिक शब्दों को ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कहा गया वही करो, जो देता है सो लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिन सर्वनामिक शब्दों में संज्ञा को जोड़ के एक संबंध प्रदर्शित किया जाता है उन सर्वनामिक शब्दों को ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अधिकतर आने वाले शब्द जो सो, जो वही, जैसा वैसा आदि आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामिक शब्दों से हमें प्रश्न पूछे जाने वाले शब्दों का बोध हो उन सर्वनामिक शब्दों को ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द सर्वनामिक प्रश्नवाचक सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो मित्रों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम में बहुत समानता हो जाती है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनामों में आप देखेंगे वे ही सर्वनामिक शब्द आते हैं जो अन्य पुरुष में आते हैं, यानी यह, वह, ये, वे आदि। इनको पहचानने के लिए हम वाक्यों को ध्यान देंगे और कभी भी परीक्षाओं में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं
तो उसमें साफ साफ लिखा होता है या तो अन्य पुरुष सर्वनाम बताइए या तो निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आपको साफ पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम उन सर्वनामिक शब्दों को कहते हैं जिन सर्वनामिक शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का हमें हो, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, वे अच्छे लोग नहीं हैं, यानी यहाँ निश्चित है, मुझे पता है, आपको पता है कि वे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे निश्चितता का बोध हो रहा है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। वे बहुत सुंदर है, यानी हमें निश्चित है कि जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वे बहुत सुंदर है। दोस्तों फिर से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चयवाचक सर्वनाम अगर आपसे पूछता है तो उसमें साफ लिखा होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए या निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द बताइए या अन्य पुरुष के सर्वनामिक शब्द बताइए। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है और यह वाक्यों पर भी निर्भर करता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो उन सर्वनामिक शब्दों को ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां पे निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हीं सर्वनामिक शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख पा रहे होंगे, कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है इसकी पुष्टि यहाँ पे नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण से आप देखेंगे, वह कुछ लाया था, वह कुछ लाया था। अब उसने क्या लाया था, यहाँ पे उसकी निश्चितता का बोध नहीं है, तो यहाँ पे कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो हिंदी की ये वीडियो है, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं आपको कि इस वीडियो को पूरा देखिए और 2 से 3 बार देख लीजिए, तो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका सारा कुछ मैं एक छोटे से वीडियो में दे देता हूं, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि गागर में सागर भरूं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह आपके लिए बढ़ता रहे। क्योंकि जब एक अध्यापक का उत्साह बढ़ता है तो उससे विद्यार्थियों को असंख्य लाभ प्राप्त होता है, जो कि अनमोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और जय हिंद।